हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया हॉरर जोन। तो चलिए आज की कहानी की ओर। ये उन दिनों की बात है जब राजीव मुंबई से अपने नानी के गांव कोकन आया था। कोकन आकर राजीव को शहर के मुकाबले काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन प्रॉब्लम बस ये थी कि गांव में मोबाइल का नेटवर्क काफ़ी स्लो चलता था और वो फ़ोन पर भी किसी से ठीक से बातें नहीं कर पाता था। एक रात राजीव अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति से कॉल पर बात कर रहा था। उस वक्त उन दोनों में किसी बात को लेकर काफ़ी देर से बहस चल रही थी और कॉल पर बात करते करते राजीव के फ़ोन का नेटवर्क बीच बीच में चला जा रहा था। इसीलिए नेटवर्क में आने के लिए राजीव अपने घर से कुछ दूर चला गया। थोड़ी देर बाद राजीव और प्रीति में जो बहस चल रही थी वो रुक गई और फिर वो लोग काफ़ी देर तक एक दूसरे से प्यार से बातें करने लगे। उसके बाद जब राजीव ने कॉल काटा तो उसे पता चला कि वो अपने घर से काफ़ी दूर आ गया था। उसने जब अपने चारों तरफ देखा तो वो घने जंगलों के बीच खड़ा था और ये देखकर वो थोड़ा घबरा गया और सोचने लगा, ये मैं कहाँ आ गया, अब मैं घर कैसे जाऊँगा। फिर चारों तरफ भाग भाग कर वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। पूरे 2 घंटे तक राजीव जंगल में ऐसे ही भटक रहा था, पर उसकी हर कोशिशें नाकाम हो रही थी। उस जंगल में वो जहाँ भी जा रहा था तो घूम फिर कर एक ही जगह वापस आ रहा था। अभी यही सब चल ही रहा था कि तभी अचानक राजीव को अपने पीछे से एक औरत की आवाज़ सुनाई देने लगी। ए बाबू, कहाँ से आए हो तुम और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो। तो ये सुनकर राजीव ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक 40 से 45 साल की औरत खड़ी थी। वो औरत दिखने में सांवली थी और उसने अपने घने बालों की एक मजबूत चोटी बना के रखी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि उस चोटी में जान थी, क्योंकि उसकी चोटी एक नागिन की तरह डोल रही थी। उस औरत ने अपने माथे पर एक काले रंग की बिंदी लगाई थी और अपनी आंखों में बहुत सारा काजल भर के रखा था। उसके होठ एकदम काले पड़े हुए थे और उसने काले रंग की साड़ी भी पहनी हुई थी। राजीव एकटक उस औरत की तरफ देखे जा रहा था और उसे ऐसा देखकर उस औरत ने कहा, क्या हुआ बाबू, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम इतनी रात को यहाँ पर कैसे। इस पर राजीव ने डरते हुए कहा, जी मैं अपने घर में फ़ोन पर बात कर रहा था और बात करते करते यहाँ कैसे आ गया मुझे पता नहीं चला। तो उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आजकल के लड़के भी ना कमाल करते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं रास्ता दिखाती हूँ तुम्हें, चलो मेरे साथ। उसके बाद वो औरत राजीव को अपने साथ लेकर चलने लगी। अभी राजीव कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि तभी अचानक उन दोनों को अपने पीछे से एक आदमी की आवाज़ आ गई। अरे हरामजादी, काली कलूठी औरत, कहाँ लेकर जा रही हो उसे। छोड़ अभी उसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद जब दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे तकरीबन 60-65 साल का बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने सफ़ेद रंग की धोती और गंजी पहनी थी और उसके हाथ में एक डंडा था। वो आदमी उस औरत को देखकर गुस्से में घूरे जा रहा था और उस आदमी को देखकर वो औरत काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और फिर राजीव को वहीं छोड़कर भाग गई। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी राजीव की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा और ये देखकर राजीव इतना डर गया कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो आदमी राजीव के सामने आ गया। उसे देखकर राजीव ने डरते हुए कहा, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं यहाँ पर गलती से आ गया, बस आखिरी बार मुझे जाने दो, मैं दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। इस पर उस आदमी ने कहा, मूर्ख बच्चे, मुझसे मत डर, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। अगर मैं सही वक्त पर यहाँ नहीं आता
तो आज वो औरत तुझे कच्चा चबा जाती। तो राजीव ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तो उस आदमी ने कहा, वो औरत कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि वो एक डायन थी, और अगर तुम उसके साथ जाते तो वो तुम्हें मार कर खा जाती। उस आदमी की ये बातें सुनकर राजीव काफ़ी ज़्यादा डर गया। उसके बाद उस आदमी ने कहा, रात बहुत हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इस पर राजीव ने कहा, लेकिन मैं आप पर भरोसा कैसे करूं? कहीं आप भी उस औरत की तरह हुए तो? इस पर उस आदमी ने कहा, बच्चे, तुम मेरे ऊपर भरोसा करो। ये गांव मेरा है और तुम मेरे गांव में आए हो, तो तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन दोबारा रात में इस जंगल में आने की सोचना भी मत। उसके बाद राजीव उस आदमी के साथ अपने घर की तरफ चला गया और कुछ देर बाद ही वो सही सलामत अपने घर पहुंच गया। जब उसने घर जाकर देखा तो आंगन में उसकी नानी बैठी हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने राजीव को देखा तो वो खुश हो गई। नानी को देखकर राजीव ने कहा, नानी, आप अभी तक सोई नहीं और इतनी रात को आंगन में क्या कर रही हो? तो नानी ने कहा, बहुत देर हो गई थी तुम्हें बाहर गए हुए, तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आंगन में बैठी थी। नानी ने आगे कहा, लेकिन तू बता, कहाँ था अब तक? उसके बाद कुछ देर पहले जो राजीव के साथ घटा था वो सारी बातें राजीव ने अपनी नानी को बताई। लेकिन जब उसने उस बूढ़े आदमी से नानी को मिलवाना चाहा और अपने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर राजीव ने नानी से कहा, नानी, वो बूढ़ा आदमी तो यहीं पर था, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। राजीव की ये बातें सुनकर नानी सब कुछ समझ गई और उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरे पोते की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम पर और हमारे गांव पर तुम्हारी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उसके बाद नानी राजीव को लेकर घर के अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद राजीव ने पूछा, नानी, अभी आपने क्या किया? क्या आप उस बूढ़े आदमी को जानती थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही उन्हें मुझे ढूंढने के लिए भेजा था? इस पर नानी ने कहा, नहीं बेटा, वो बूढ़ा आदमी जिसने कुछ देर पहले तुम्हारी मदद की थी वो कोई और नहीं बल्कि हमारे गांव के देवचार थे। तो राजीव ने पूछा, देवचार? ये देवचार कौन है नानी? तो नानी ने कहा, देवचार एक ऐसी शक्ति है जो अच्छी भी है और बुरी भी। तो राजीव ने पूछा, बुरे भी? इसका क्या मतलब है नानी? तो नानी ने कहा, आज रात तुम जंगल में जानबूझकर नहीं गए बल्कि अनजाने में गए, इसलिए देवचर ने तुम्हारी रक्षा की। लेकिन अगर गांव में कोई भी उनकी मर्जी के खिलाफ जाता है तो वो उसे या तो पागल बनाकर बर्बाद कर देते हैं या फिर उसे जान से मार देते हैं। नानी ने आगे कहा, बेटा, आज जो तुमने गलती की है वो फिर दोबारा कभी मत करना और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हें देवचर फिर जिंदगी में कभी ना दिखे। फिर 2-4 दिन और राजीव उस गांव में रहा। उसके बाद वो मुंबई वापस चला गया। अब इस बात को 1 साल हो चुके हैं, लेकिन राजीव के साथ फिर ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी जो यही खत्म होती है। लेकिन क्या आप जानना चाहते हो कि देवचर आखिर हैं कौन? तो इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द ही एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप सब बने रहे इस चैनल पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।